आज आंखें आंसुओं से भर आई है, जब इन आंखों ने किसी के दर्द की दी गवाही है। कौन होगा वो बदनसीब जिसने अपनी इतनी प्यारी माँ रुलाई है। कर रही थी उसकी आंखें किसी का इंतजार, न जाने क्यों उसे था अपने दिल पर इतना विश्वास कि उसका बेटा आएगा और उसे मनाकर घर ले जाएगा। पर वो करती रही इंतजार इंतजार, कोई नहीं आया। फिर उसने अपना मन घर जाने को बनाया, कर दिया माफ उसने अपने बेटे को। फिर जब उसने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ पैर आगे बढ़ाया, यह देखकर मेरे मन में ख्याल आया, कौन होगा वो बदनसीब जिसने अपनी इतनी प्यारी माँ को रुलाया। पकवानों की सुगंध ने रोक दिए उसके कदम, शायद कुछ खाने का ख्याल उसके मन में आया। लेकिन जब उसने जेब में हाथ बढ़ाया तो एक भी सिक्का उसके हाथ में ना आया। उसने अपने दिल को फिर से समझाया और लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ पैर आगे बढ़ाया। ये सब देखकर न जाने क्यों मेरे मन में ख्याल आया, कौन होगा वो बदनसीब जिसने अपनी इतनी प्यारी माँ को रुलाया। थोड़ी देर बाद न जाने क्यों उसके लड़खड़ाते हुए कदम रुक गए। शायद भूख और चलने के कारण थक चुकी थी वो। उसके सब्र का बांध अब आंसुओं के रूप में टूट चुका था। जब उसने आंसू पोंछने के लिए अपना फटा हुआ पल्लू उठाया, यह देखकर मन आंसू से भर आया। शायद उसे किसी के साथ की जरूरत थी, यह सोचकर मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। पर मुस्कुराते हुए एक जवाब सामने से आया, मेरा बेटा आएगा और मुझे मना कर ले जाएगा। ये सब देखकर न जाने क्यों मेरे मन में ख्याल आया, कौन होगा वो बदनसीब जिसने अपनी इतनी प्यारी माँ को रुलाया। जब पहुंची वो घर, उसने खिड़की से देखा अंदर। उसका बेटा मुस्कुरा रहा था, खिलखिला रहा था। उसे न था माँ को खोने का कोई गम। वो नहीं देखना चाहती थी अपने बेटे को परेशान। इसलिए उसने फिर से बनाया अपना मन और वृद्ध आश्रम की तरफ बढ़ाया अपना कदम। उसके बेटे के मुस्कुराते हुए चेहरे ने उसके दिल को तसल्ली दी कि उसका बेटा खुश है। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसका दिल मुस्कुरा रहा था। ये सब देखकर न जाने क्यों मेरे मन में ख्याल आया, कौन होगा वो बदनसीब जिसने अपनी इतनी प्यारी माँ को रुलाया। Guys, love your parents, they are like God.